नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के 3 सदस्यों ने राहुल गांधी को दिया धक्का, कार्रवाई करो। कांग्रेस सांसदों का ओम बिरला को पत्र। खबर में आगे जिक्र होगा कि रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा आर्थिक संकट के बावजूद सरकार बेफिक्र। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी सांसदों ने हमें सदन में घुसने से रोका, धक्का मुक्की कांड पर बोले राहुल गांधी। आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा एक्स प्लेटफॉर्म से अमित शाह का भाषण हटाने के लिए कहा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अंबेडकर पर केजरीवाल का नया दाव गिराना चाहते हैं मोदी सरकार, नायडू और नीतीश को लिखा लेटर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के 3 सदस्यों ने राहुल गांधी को दिया धक्का, कार्रवाई करो। कांग्रेस सांसदों का ओम बिरला को पत्र। जी हां दोस्तों, संसद परिसर में सांसदों के बीच में धक्का मुक्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा सांसदों के राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोपों के बीच अब कांग्रेसी सांसदों ने भी भाजपा सांसदों के ऊपर आरोप लगाया है। कांग्रेसी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्यों ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। ये न केवल कांग्रेसी नेता की गरिमा पर हमला है, बल्कि संसद की लोकतांत्रिक भावना के भी विपरीत है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल, कोडिकुनिल सुरेश, सचेतक मणिकम टैगोर के साथ सांसदों ने इस पत्र पर अपने साइन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से भाजपा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने पत्र में कहा कि हम आज संसद परिसर में हुई एक घटना के संबंध में अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करने के लिए ये पत्र लिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सदस्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाल रहे थे। जैसे ही हमने मकर द्वार से संसद में प्रवेश करने का प्रयास किया तो हमें रोका गया। दोस्तों, कांग्रेसी सांसदों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के 3 सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की है। हालांकि सांसदों ने अपने इस पत्र में किसी भी सांसद के नाम का जिक्र नहीं किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से कहा कि हमें उम्मीद है कि आप इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा आर्थिक संकट के बावजूद सरकार बेफिक्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय रुपए के गिरने को लेकर चिंता जताई है। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 85 को पार कर चुका है, जबकि व्यापार घाटा भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता का ध्यान देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाने में लगी हुई है। भारतीय रुपए की गिरावट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर मार्गदर्शक मंडल, आईसीयू और रुपया गिरा नहीं डॉलर बढ़ा है जैसी बातों का उल्लेख करते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। खड़गे ने कहा कि इस संकट के बावजूद मोदी सरकार पूरी तरह से बेफिक्र और उदासीन बनी हुई है। दोस्तों, भारतीय रुपया पहली बार 85 के स्तर के नीचे गिरकर ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। करेंसी मार्केट में रुपया 12 पैसे की गिरावट के साथ $1 के मुकाबले 85.06 रुपए के स्तर पर फिसल गया। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ने 2025 के लिए महंगाई दर के अनुमान को बढ़ा दिया है और ब्याज दरों में सिर्फ 2 बार कटौती करने की बात कही है, जिसका असर रुपए पर दबाव डाल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसदों ने हमें सदन में घुसने से रोका, धक्का मुक्की कांड पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद में हुए धक्का मुक्की कांड को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। धक्का कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संसद में बीजेपी ने अडानी के मामले पर चर्चा को रोकने की कोशिश की। बीजेपी शुरू से इस पर डिस्ट्रैक्शन कर रही थी। इसके बाद गृह मंत्री का अंबेडकर को लेकर बयान आया है। बीजेपी की सोच अंबेडकर विरोधी है। फिर बीजेपी ने नया डिस्ट्रैक्शन किया। हम आज संसद जा रहे थे, संसद की सीढ़ियों पर बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम शांति से संसद जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही वो अंबेडकर के अपमान पर माफी भी मांगे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सारा हंगामा ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, असली मुद्दा अडानी को बचाना है। हमने धक्का मुक्की नहीं की थी। साथ ही कहा कि गृह मंत्री की जो मानसिकता थी उन्होंने वो दिखा दी और आज ये नया डिस्ट्रैक्शन खड़ा कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज
की तरफ कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा एक्स प्लेटफॉर्म से अमित शाह का भाषण हटाने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को घेर रही कांग्रेस ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक ईमेल का हवाला देते हुए दावा किया कि भाजपा सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए भाषण को हटाने को कहा है। कांग्रेस ने कहा कि शाह ने अक्षम्य अपराध किया है, गृह मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता और सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रभारी सुप्रिया स्नेत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं, सांसदों और पार्टी को एक्स से एक ईमेल मिला है। इस ईमेल में कहा गया है कि भारत सरकार ने उनसे शाह के उन भाषणों को हटाने को कहा जिसे उन्होंने साझा किया है। हालांकि एक्स ने इसे हटाने से इनकार कर दिया। अगर शाह को लगता है कि उनके भाषण में कुछ भी गलत नहीं है तो उनके मंत्रालय ने एक्स से भाषण हटाने को के लिए क्यों कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार गिराने की फिराक में अरविंद केजरीवाल, अंबेडकर पर अरविंद केजरीवाल ने चला नया दाव और नीतीश और नायडू को लिख दिया लेटर। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर विवाद पर नया दांव चल दिया है। वो इसके सहारे मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। केजरीवाल ने इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी। एनडीए सरकार के दोनों अहम साझेदारों से केजरीवाल ने समर्थन वापस लेने के लिए विचार करने को कहा। लोकसभा में भाजपा की 240 सीटें हैं, सरकार चलती रहे इसके लिए नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी की भूमिका अहम है। केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखे लेटर को सार्वजनिक भी किया। इसमें उन्होंने संसद में अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह ने अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय इसे सही ठहराया है। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि लोग ये महसूस करने लगे हैं कि जो बाबा साहेब का सम्मान करते हैं वो भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते। बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। भाजपा के इस बयान के बाद लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें। अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन भी किया। उन्होंने सड़क पर धरना दिया और कहा कि दिल्ली में घर घर जाकर वो बताने वाले हैं। गौरतलब है कि संविधान पर संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के रवैये की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान उनकी ओर से की गई टिप्पणी के एक अंश को लेकर विपक्ष हमलावर है और अमित शाह पर संविधान निर्माता के अपमान का आरोप लगा रहा है। दोस्तों, हालांकि खुद अमित शाह ने बुधवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। अमित शाह ने मीडिया से अपील की है कि उनके पूरे बयान को दिखाया जाए। भाजपा का आरोप है कि अमित शाह का 12 सेकंड के वीडियो क्लिप को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनके पूरे बयान को नहीं दिखाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह को बचाने के लिए साजिश, धक्का मुक्की कांड पर प्रियंका गांधी का पलटवार, बीजेपी को चैलेंज भी दिया। जी हां दोस्तों, संसद में हुए धक्का मुक्की कांड पर वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। कहा कि ये अमित शाह की खाल बचाने की साजिश है। शाह की बातों में असली भावना निकल आई। मैं भाजपा के सांसदों को चैलेंज करती हूँ कि यहाँ खड़े होकर जय भीम बोलें। दरअसल गुरुवार सुबह संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी के धक्का से दोनों सांसदों को चोट लगी, जबकि कांग्रेस ने इसे खारिज करते हुए उल्टा बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मारा, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गए और चोट लग गई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि धक्का मुक्की कांड पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कितने दिनों से विपक्ष शांति से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन पहली बार उन्होंने प्रदर्शन किया और सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और गुंडागर्दी। अब सिर्फ अमित शाह की खाल बचाने के लिए साजिश शुरू की है कि राहुल ने किसी को धक्का मारा। मेरी आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का मारकर जमीन पर गिराया, जिसके बाद सीपीएम के सांसद को धक्का मारा गया, जिसके बाद वो भी खड़गे जी पर गिरे। मुझे लगा टांग टूट गई होगी या कुछ हुआ होगा, चेहरे से लग रहा था कि चोट लगी है। इसके बाद हम लोग कुर्सी ढूंढ कर लाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी वाले बिजली चोर, सीएम योगी उनकी जाँच करें। संभल में सपा सांसद जिया और रहमान बर्ग के घर पड़ा छापा तो भड़के अखिलेश यादव। जहां दोस्तों, यूपी के संभल से सपा सांसद जिया और रहमान बर्ग पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। उनके खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, सांसद के घर की बिजली भी काट दी गई है। सांसद के घर में 0 मीटर रीडिंग के बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार और जिला प्रशासन पर बर्ग को परेशान करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सब अधिकारियों का खेल है। बीते दिनों हुई
हिंसा के बाद अधिकारी अब खुद को बचाने के लिए खेल रच रहे हैं। मुसलमानों के घरों में छापा मार रहे हैं, सांसद के घर तक भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी के लोगों की भी जांच करें, बीजेपी के नेता बिजली चोर हैं। इससे पहले संभल हिंसा पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि जांच में अधिकारी कटघरे में होंगे। सरकार खोदने से सौहार्द और भाईचारा खत्म कर रही है और हम खोदने में नहीं, रास्ते खोजने में विश्वास करते हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी भी वही पाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरठ तक पहुंची अम्बेडकर विवाद की आंच, सपा कांग्रेस ने डीएम ऑफिस के दरवाजे किए बंद, 3 बड़े नेताओं के इस्तीफे की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को सपा और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय के गेट बंद करके प्रदर्शन किया। उन्होंने बाबा साहेब के साथ साथ कांग्रेस के 18 दिसंबर को विधानसभा के प्रदर्शन को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने की भी विरोध किया और प्रधानमंत्री मोदी तक तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। विपक्षी राजनीतिक संगठनों के विरोध प्रदर्शन की सूचना के चलते जिला प्रशासन और पुलिस गुरुवार सुबह से ही सतर्क थे। कमिश्नरी चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और अधिकारी तैनात थे। लगभग 12 बजे सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी कमिश्नरी चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लेकर पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खड़गे का पत्र, मुझे बीजेपी सांसदों ने धक्का दिया, इसकी जांच कराइए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि संसद भवन के मकर द्वार के निकट भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उन्हें धक्का दिया, जिसके कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर बैठने को मजबूर हो गए। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक बेहद गंभीर सवाल उठता है कि जिन सांसदों को संसद के भीतर जाने की जो अनुमति है, जो जनादेश है, वो जनता ने दिया है, उनको सांसद रोकने वाले कौन होते हैं? और क्या ये गंभीर मामला इसलिए भी नहीं है? ये भी संभव है कि पार्लियामेंट में कोई बहुत ज़रूरी मुद्दा हो और ऐसे में किसी सांसद का पहुंचना जरूरी हो, लेकिन धक्का मुक्की करके संसद के अंदर घुसने से उसे रोक दिया जाए। क्या इससे जनता के बीच में लोकतंत्र को लेकर अविश्वास नहीं फैलेगा? ये कुछ बेहद गंभीर सवाल हैं। आखिरकार कोई किसी सांसद का रास्ता संसद के भीतर कैसे रोक सकता है? दोस्तों, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आग्रह भी किया है कि मामले की जांच कराया जाए, क्योंकि ये न केवल उन पर बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला था। दोस्तों, आपको बता दें कि खड़गे ने बिरला को लिखे पत्र में कहा कि आज सुबह इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने प्रेरणा स्थल स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के मकर द्वार तक मार्च निकाला। यह मार्च 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में निकाला गया था। जब मैं विपक्षी सांसदों के साथ मकर द्वार पहुंचा तो बीजेपी सांसदों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। मैं अपना संतुलन खो बैठा और मकर द्वार के सामने जमीन पर बैठने को मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कि इससे मेरे घुटनों पर चोट आई, जिनकी पहले ही सर्जरी हो चुकी है। खड़गे के अनुसार इसके बाद कांग्रेस सांसद एक कुर्सी लेकर आए और उन्हें उस पर बैठाया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद बड़ी मुश्किल से और अपने सहकर्मियों के सहयोग से वो लड़खड़ाते हुए सुबह 11 बजे राज्यसभा में पहुंचे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर साधा निशाना, कहा अलविदा यात्रा पर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के क्रम में अररिया पहुंचे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगामी प्रगति यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा नहीं, अलविदा यात्रा है। अब इनके दिन पूरे हो गए हैं, उनकी ये अलविदा यात्रा है और वो अलविदा यात्रा पर निकल रहे हैं। अररिया में तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर कह रहे थे पूर्णिया में मेरा आखिरी चुनाव है। अब ये लोग जानते हैं कि बीजेपी वाले सहने वाले नहीं हैं। अब इनके दिन पूरे हो गए हैं और उनकी ये अलविदा यात्रा है और वो अलविदा यात्रा पर निकल रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि वो अपनी यात्रा के क्रम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिनका मन द्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे, जो हुआ बाबा साहेब और संविधान का अपमान है, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा कि जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान है। ये बीजेपी की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कहा कि देश ने आज जान लिया कि बीजेपी के लोगों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। वो बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दलित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस मंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मजदूरों के हक पर डाका डाल रही भाजपा सरकार, मजदूरों को वन नेशन वन मजदूरी की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी मजदूर सभा प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से मंगलवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि भाजपा शासनकाल में मजदूरों के हक पर डाका डाला जा रहा है। समाजवादी पार्टी मजदूरों को एकजुट करने इस लूट को खत्म कराएगी। डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय देश को वन नेशन वन मजदूरी की जरूरत है। मोदी सरकार की खराब विदेश नीति के कारण प्रवासी मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने कहा गृह मंत्री का बयान निंदनीय, इस्तीफा दे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के बयान से आक्रोशित कांग्रेसियों ने सीमांत में विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने गृह मंत्री का पुतला जलाते हुए कहा कि उनका अम्बेडकर पर दिया गया बयान निंदनीय है और इस्तीफा भी मांगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पटना की सड़क पर भीषण भिड़ंत, जमकर चले लाठी डंडे, कई हुए चोटिल। जी हाँ दोस्तों, भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुरुवार को पटना की सड़क पर भीषण भिड़ंत हुआ। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडे भी बरसाए गए। इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पटना की सड़क काफी देर तक रण क्षेत्र में तब्दील रही। पटना में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की ये भिड़ंत कांग्रेस कार्यालय के पास प्रदर्शन को लेकर हुई। संसद में भाजपा और कांग्रेस सांसदों की धक्का मुक्की में 2 भाजपा सांसदों को लगी चोट के बाद पटना में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन निकाला। कांग्रेस को संविधान और अंबेडकर विरोधी बताते हुए भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम की ओर विरोध प्रदर्शन को बढ़े। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में सदाकत आश्रम के बाहर पहले से मौजूद रहे और दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे चले। संविधान विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम के बाहर प्रदर्शन को जुटे थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान दोनों ओर से स्थिति काफी आक्रामक हो गई और जमकर लाठी डंडे चलने लगे। बीच सड़क पर कुछ समय तक अराजक स्थिति बनी रही। लाठी डंडे चलने से कुछ लोगों को चोट भी लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नल की टोटी और पाइप लेकर विधानसभा पहुंच गए कांग्रेस विधायक, जल जीवन मिशन में घोटाले का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। विरोध स्वरूप विधायक हाथ में नल की टोटी और पाइप लेकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है और कांग्रेस के अनोखे प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी होने और घर तक पानी न पहुंचने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायकों के हाथ में नल की टोटी और पाइप थे। वो जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 24 लाख में भाजपा का टिकट, झारखंड के एक बड़े बीजेपी नेता के घर पहुंचा कानूनी नोटिस, नए खुलासे से मची हलचल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में चुनावी हार के बाद टिकट के लिए मोटी रकम वसूले जाने का एक नया मामला सामने आया है। गोड्डा लोकसभा की महगामा विधानसभा सीट से टिकट लेने के लिए निरंजन कुमार सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने मोटी रकम लेने का आरोप लगाया है। झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे बड़े नेता के दिल्ली स्थित आवास पर विवेक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 24 लाख में भाजपा की टिकट दिला देने का वादा निरंजन सिन्हा से किया था। 12-12 लाख की 2 किस्त में उन्हें ये राशि दी भी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा, एजेंसियों को दिया सख्त निर्देश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु ने बुधवार को राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बाद में प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक कर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए की गई तैयारियों की चुनाव आयोग ने समीक्षा
समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को तैयारी पुख्ता रखने का निर्देश दिया ताकि चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हंगामा, कार्रवाई अनिश्चितकाल तक स्थगित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे ही दिन बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर से संबंधित टिप्पणी पर विपक्ष के हंगामे के बीच ही अनुपूरक बजट पास कर दिया गया और इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बृहस्पतिवार को कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए गए शाह के बयान पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। व्यवस्था बहाल करने के शुरुआती प्रयासों के बावजूद सदस्य अध्यक्ष सतीश महाना आक्रोशित सदस्यों को शांत होने के लिए राजी नहीं कर सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंबेडकर विवाद पर मायावती का बयान, अमित शाह वापस लें अपने शब्द। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में संसद में अमित शाह द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों से बाबा साहेब की गरिमा और अस्तित्व को गहरी ठेस पहुंची है और एक तरह से उनका अपमान हुआ है। अब पूरे देश में उनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है और उन्हें अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए और इसके लिए पश्चाताप भी करना चाहिए, अन्यथा उनके अनुयायी इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे वो बी आर अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस के कुकृत्यों को नहीं भूल पाए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, साठगांठ वाले समूहों को प्राथमिकता देने से कारोबार जगत में सुस्ती, बढ़ रही है महंगाई। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि कारोबार जगत में समान अवसर वाली स्थिति को बजाय साठगांठ वाले व्यावसायिक समूहों को प्राथमिकता देने से विनिर्माण क्षेत्र सुस्त है और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है तथा महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। उन्होंने एक खबर का हवाला भी दिया जिसमें कहा गया कि व्यापार घाटा और आयात अब तक के उच्चतम स्तर पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि क्या होता है जब कोई सरकार समान अवसर वाली स्थिति के बजाय व्यवसायियों पर साठगांठ वाले समूहों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे में विनिर्माण क्षेत्र कमजोर होता है, भारतीय मुद्रा कमजोर होती है, व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता है, ब्याज दरें बढ़ती हैं, खपत में गिरावट आती है और मुद्रास्फीति बढ़ती है। अक्टूबर में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज करने के बाद नवंबर में भारत का निर्यात सालाना आधार पर 4.85% घटकर 32.11 अरब डॉलर हो गया, जबकि सोने के आयात में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण व्यापार घाटा बढ़कर 37.84 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के अंबेडकर वाले विवाद पर बढ़ता जा रहा है बवाल, प्रियंका गांधी ने ही संभाल लिया मोर्चा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक भाषण पर हंगामा मच गया है। इंडिया समूह के नेताओं ने संसद भवन परिसर में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने भी अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए बाबा साहेब का अपमान किया और विपक्षी दल इस अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इसके लिए अमित शाह माफी मांगे। विपक्षी दलों के इस विरोध प्रदर्शन में राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी के साथ ही कई दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे। प्रदर्शन कर रहे नेता बाबा साहेब की तस्वीर हाथ में लेकर भीमराव अंबेडकर की जय और मोदी सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है और बाबा साहेब का संसद में अपमान किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन बिल अब बढ़ाएगा मोदी सरकार की टेंशन, बीजेपी के लिए ये है सबसे बड़ा चैलेंज। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले एक देश एक चुनाव विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया। सरकार की ओर से कहा गया कि इस पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। इस मुद्दे पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने भले ही इस बिल को पेश किया हो, लेकिन इसे पारित करना चुनौती होगी। इस विधेयक को पारित कराने के लिए कम से कम 2/3 वोटों की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में एनडीए के पास केवल सामान्य बहुमत है। इस बिल को पेश करने को लेकर संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई, जिसमें 269 वोट सरकार के पक्ष में तो वहीं 198 वोट सरकार के खिलाफ पड़े। यह आसान था क्योंकि इसके लिए
साधारण बहुमत की आवश्यकता थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों ने ठुकराया सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कमेटी से बातचीत का ऑफर, कहा केंद्र के अलावा किसी से बात नहीं। जी हां दोस्तों, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई कमेटी से बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया है। इससे पहले मंगलवार रात संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कमेटी के अध्यक्ष पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस नवाब सिंह को इसके संबंध में चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में किसान संगठनों ने लिखा कि वो सिर्फ केंद्र सरकार के नुमाइंदों से बात करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि इस तरह की कमेटियां महज खाना पूर्ति के लिए होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी का सम्मान करते हुए उनसे एक बार 4 नवंबर को मीटिंग की गई थी। किसानों की चिट्ठी के अनुसार कमेटी ने मीटिंग के लिए पत्र भेजा था। ये मीटिंग पंचकुला में रखी गई थी। चिट्ठी में कई सवाल उठाए गए। किसानों ने अपनी चिट्ठी में आगे कहा कि आपकी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसानों और सरकारों में विश्वास बहाली करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसके लिए आपने अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया और न ही हमारी जायज मांगों को पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत का कोई गंभीर प्रयास किया। हमारे दोनों मोर्चों को पहले से ही अंदेशा था कि कमेटियां सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सबका सम्मान करते हुए हमारा प्रतिनिधिमंडल 4 नवंबर को आपसे मिला, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद आपकी कमेटी अब तक खनौरी एवं शंभू मोर्चों पर अपने आने का समय नहीं निकाल पाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अम्बेडकर वाले बयान को लेकर टीएमसी का भड़का गुस्सा, अमित शाह के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया उस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस भी भड़क गई है। उसने अम्बेडकर पर टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। सूत्रों के अनुसार टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 187 के तहत दायर किया है। दरअसल संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अम्बेडकर का नाम 100 बार लें, लेकिन अम्बेडकर के बारे में कांग्रेस पार्टी का भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। शाह ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया था। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों से व्यवहार, अनुच्छेद 370 और देश की विदेश नीति से नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया था। इस पर बीसी रॉय ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी कि अम्बेडकर और राजाजी मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। इसके जवाब में पंडित नेहरू ने लिखा था कि राजाजी के जाने से कुछ असर पड़ेगा, लेकिन अम्बेडकर के जाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का बल प्रयोग, हिरासत में लेते ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बेहोश। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा को घेरने की कोशिश में बुधवार को कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त कहासुनी और झड़प हो गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खुद पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। नीचे उतरे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। उस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग किया तो अजय राय की हालत खराब हो गई। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अजय राय के गिरते ही कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया। पानी छिड़ककर अजय राय को होश में लाया गया। कांग्रेस ने जन सरोकार के मुद्दे पर योगी सरकार के विफल रहने का आरोप लगाते हुए विधानसभा को घेरने का कई दिनों पहले ही ऐलान किया था। इसी के तहत बुधवार की सुबह ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, महासचिव अविनाश पांडे समेत तमाम नेता कांग्रेस मुख्यालय में एकत्र हुए, लेकिन पुलिस के चाक चौबंद इंतजामों के बीच उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, सीधे हमारे पास आए प्रदर्शनकारी। अनशन कर रहे डल्लेवाल पर कहा कि वो जन नेता, उनका स्वास्थ्य रहना जरूरी, तुरंत कराएं इलाज। जी हां दोस्तों, आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो सीधे अपने सुझाव या मांग लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीड़ित लोगों के लिए बी आर अम्बेडकर भगवान, अमित शाह के बयान के विवाद पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर भगवान रहे हैं। आज भी घर घर और गांव गांव में उनको पूजा जाता है। उन्होंने संविधान के माध्यम से हक और सम्मान से जीने का रास्ता तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। पीडीए की लड़ाई में भाजपा के लोग घबराए हुए हैं और इसलिए समय समय पर उनकी तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।
सरकार तमाम सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, इसीलिए सवालों से बचना चाहती है। सहारनपुर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि ये लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते, एक तंत्र पर भरोसा करते हैं। और इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गरीब बच्चे इजराइल में न जाने किन परिस्थितियों में नौकरी कर रहे होंगे, जो घर में नौकरी करके सम्मान आप पा सकते हैं वो दूसरे कोने में नहीं पा सकते। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ नज़दीकियां बढ़ने को लेकर कहा कि हमारी उन सबसे नज़दीकियां बढ़ेंगी जो बीजेपी को हराने आगे आएंगे। मैं बधाई देता हूं सहारनपुर के लोगों को जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी और मणिपुर पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भाजपा की नीतियों के खिलाफ था, जिनका आरोप था कि वो उद्योगपति गौतम अडानी का बचाव कर रही है और मणिपुर में शांति बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्यालय पर एकत्र हुए और राजभवन की ओर मार्च करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वो कार्यालय से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोकते हुए कांग्रेस कार्यालय का गेट बंद कर दिया और उन्हें अंदर ही कैद कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका ये प्रदर्शन भाजपा की नीतियों के खिलाफ था, जो अडानी और उनके सहयोगियों का बचाव कर रही है, जबकि मणिपुर में रक्तपात जारी है।